महमूद आलम मुखिया प्रतिनिधि हाँ जो घोटाला किया है पंचायत में, हाँ उसी साक्ष्य को छिपाने के लिए हमको धमकी देता है जो तुमको जान से मरवा देंगे। जांच ऊँच का चर्चा कर रहे हैं तो मुखिया कह रहे हैं कि इन लोगों को झूठा केस में फंसा देंगे हम सब चमार हैं, आदमी के सामने बोला है हाँ कि तुम छोटा जाति का लोग हो, हमसे मुंह मत लगा, नहीं तो तुमको हम बर्बाद कर देंगे। हम लोग को दबाया जाता है कि आप लोग को केस में फंसा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। आप लोग कुछ नहीं बोल सकते। मुखिया हम हैं, हम पंचायत का कप्तान है, हम लोग जो चाहेंगे वो करेंगे। किसी तरह से केस में इसी लोग उलझाए ताकि आगे की जांच न हो। न्यूज अभी बाकी है। सबसे पहले संबदिया न्यूज को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब, और फेसबुक इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो फॉलो लाइक कर दे, और हाँ, इसे दूसरों को शेयर भी कर दे। खरसाई पंचायत में मुखिया प्रतिनिधि एवं उप मुखिया प्रतिनिधि तथा वार्ड सदस्यों के बीच आखिर क्यों हो रहा है घमासान, क्यों पड़ रहे दोनों तरफ से थाना में आवेदन, आइए आपको सुनाते हैं वार्ड सदस्य एवं उप मुखिया की बातों को। का एस्टिमेट मांग किए हैं, जो प्राकलन राशि कितना है और एस्टिमेट क्या है, और पंचायत में काम क्या हुआ है, कहाँ हुआ है। आज तक कहीं पंचायत में आरओ लगा, जो कि आप लोग भी देखे, मकड़ी का जाले पड़ा हुआ मध्य विद्यालय जगता में। उसके बाद बाउंड्री 15वीं से हुआ, अभी 15 लाख का बोर्ड लगाया है कल, जिसका दीवार अभी चारों तरफ करेक है, अभी वर्तमान में करेक है ही। इसी के प्रति हम लोग मांग किए आरटीआई से, तो मुखिया प्रतिनिधि हम लोगों को फंसा रहा है, जो हमसे रंगदारी मांगता है, और हमसे अगर रंगदारी मांगेगा तो हम जान से मरवा देंगे ये लोग। बहुत जान पर हम लोग को खतरा भी पड़ रहा है। कब मुखिया है वो, और 2-4 ठो दबंग आदमी को हथियार साथ में रख के लेके घूमता भी है, कब हथियार से हम लोग को मरवा देगा। हम थाना में भी आवेदन दिए हैं और थाना से मांग भी किए हैं, जो श्रीमान अपने स्तर से हम लोग की जान की रक्षा की। मतलब आप आरटीआई के माध्यम से जो है खरसाई पंचायत के विकास कामों को जो है उसका जानकारी मांगे हैं। जी जी। कहाँ कौन काम किया है, कितना राशि से किया है, कब किया है, उसका सारा डाटा मांगे हैं। तो ये डाटा जो मांगे, इसी बात से जो है जो आपका मुखिया जी है और मुखिया जी के प्रतिनिधि है वो बौखला गए हैं जी। क्या अपने साक्ष्य को छिपाने के लिए डरा रहा है। हाँ। जो जान से मरवा देंगे, ताकि मेरा जो गबन किया हुआ आरोप है वो मिट जाए, जो हम घोटाला किए हैं पंचायत में। हम मतलब मुखिया जी जी आए? जी जी महमूद आलम मुखिया प्रतिनिधि हाँ जो घोटाला किया है पंचायत में, हाँ उसी साक्ष्य को छिपाने के लिए हमको धमकी देता है, जो तुमको जान से मरवा देंगे। तो अभी आप लोग क्या किए हैं? थाना में आवेदन दिए हैं। कौन थाना में? रानीगंज थाना। रानीगंज थाना में क्या मांग है आपका? जो ऐसे मुखिया प्रतिनिधि के ऊपर उचित कानून कार्रवाई की जाए। कानून कार्रवाई की जाए। जी। क्या नाम है आपका? जमाल शाह। क्या है आप? पूर्व में उप मुखिया हैं, अभी क्या है? अभी आरजेडी पंचायत अध्यक्ष। और आरटीआई लगाए हैं? जी। अभी लगाए हैं? जी ये आरटीआई अभी लगाए हैं? जी। जमाल शाह। हाँ, दिनांक 13/2। 13/2 को लगाए हैं। जी। आप बताइए क्या मामला है? ये हमारे खरसाई पंचायत में मुखिया प्रतिनिधि महमूद आलम मनमानी ढंग से हमेशा काम करते हैं। हम लोग बहुत, चूँकि वार्ड सदस्य कमज़ोर होता है, इसलिए वार्ड सदस्य तो सब हमको कहता है कि देखिए आप मुखिया हैं, थोड़ा इसके ऊपर आवाज़ उठाइए कि जहाँ भी काम होता है, घटिया किस्म का काम होता है, मनमानी ढंग से, अगर 2 लाख का काम है तो मुश्किल से 25-50 हज़ार में वो काम को निपटा दिया जाता है। गोया कि सब घटिया काम उस पंचायत में होता है। बहुत दिन से हम लोग झेलते अभी चंद दिन पहले पंचायत के कुछ लोग आरटीआई जांच में उसका शायद दिए हैं, और हम लोग भी 1 हफ्ता पहले जो शुक्रवार को डीपीआरओ मैडम को एक आवेदन दिए कि हमारे पंचायत में जो भी मध्य विद्यालय जगता का बाउंड्री का काम हुआ है, वो इतना ख़राब, इतना गड़बड़ काम हुआ है, वो गड्ढे का बालू से या ईंटा का गड़बड़ी, सीमेंट की गड़बड़ी, और ऊपर में डीपीसी का गड़बड़ी के वजह से जगह जगह दीवार जो है फट गया है। इसी के विरोध में हम लोग जो है मैडम को जांच करने के लिए एक आवेदन दिए थे कि इसको जांच कीजिए और सही काम को कराने का आदेश दीजिए कि काम पंचायत में सही हो। अब उसमें हम लोग ये लिखे हैं, हम लोगों को ये इससे पहले कुछ लोग बताए हैं कि आप लोगों के विरोध में मुखिया जी साजिश कर रहे हैं, कि आप लोग जो ये पंचायत में जांच ऊँच का चर्चा कर रहे हैं, तो मुखिया कह रहे हैं कि इन लोगों को झूठा केस में फंसा देंगे। हम इसको झूठा केस में फंसा देंगे, कोई नहीं बोलेगा, हम लोग मनमानी ढंग से काम करेंगे। तो मालूम हुआ है कि कल जो है शायद
एक झूठा मुकदमा जो है रंगदारी का किया है, जो हम प्रसाद जो सरासर गलत है, इसमें कहीं कोई सच्चाई नहीं है। मुखिया अपने काम जांच से बचने के लिए ये षड्यंत्र रच रहा है, निर्दोष लोगों को फंसाने की कोशिश कर रहा है। इसलिए कानून से मेरी दरख्वास्त है कि इसका सही जांच करके उचित कार्रवाई की जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नईम उप मुखिया प्रतिनिधि, कहाँ से? खरसाही। और वार्ड सदस्य प्रतिनिधि भी हैं? जी नहीं, उप मुखिया प्रतिनिधि हैं। उप मुखिया प्रतिनिधि। आप बताइए। देखिए, हमारे पंचायत में माननीय मुखिया जी के द्वारा करोड़ों का जो है राशि का गबन किया गया है। 15 से 20 लाख का बाल्टी आया, वह बाल्टी जो हमारे वार्ड में एक भी बाल्टी नहीं बटा है अभी तक। पता किए पंचायत सेवक महोदय से, तो पंचायत सेवक बोली कि नहीं, बाल्टी जो है मुखिया जी बेच दिया है। मैं बोले ठीक है। इसके बाद मेरे वार्ड नंबर 7 में मध्य विद्यालय जगता पड़ता है, वहाँ पर एक आरओ लगाया गया जो कि 4.5 लाख का है। वह आरओ आज से लमसम साल भर पहले खरीदा गया और आज तक वह जो है आरओ बंद का बंद जैसे पड़ा हुआ है। 15-20 रोज पहले हम मुखिया जी को बोले, मुखिया जी आप इतना बड़ा जो अन्याय कर रहे हैं, मेरे वार्ड में आप बाउंड्री बनवाए हैं। क्या बनवाए हैं? बाउंड्री तो फट गया है, टूट रहा है, इधर उसका एमबी भी नहीं हुआ है। तो हमको ऐसे बोला, तुम छोटा जाति है, तुम ज़्यादा हमसे मुंह मत लगाओ। छोटा जाति में तो कौन जाता है? हम सब चमार हैं जाति। हाँ, ऐसे बोला, ऐसे स्पष्ट बोला, 5 आदमी के सामने बोला है। हाँ, कि तुम छोटा जाति का लोग हो, हमसे मुंह मत लगाओ, नहीं तो तुमको हम बर्बाद कर देंगे। ऐसे बोला? कौन बोला? महमूद आलम। हाँ। तो हम बोले ठीक है मुखिया जी, आप तो बहुत पैसे वाले हैं, वैसे भी आप करोड़ों का घोटाला किए हैं, पैसा आप इधर उधर कर सकते हैं। हम वहाँ से वापस चले आए। आने के बाद हम लोग वार्ड सदस्य को बताए, देखिए भैया पंचायत में ऐसा बात है, तो इसमें आप लोग थोड़ा देखिए। तो सब आदमी का विचार हुआ, सब आदमी वार्ड सदस्य बोला कि देखिए हमारे वार्ड में बाल्टी नहीं मिला, तो हमारे वार्ड में जो है लाइट नहीं लगा, तो यहाँ पर जो आरओ लगाया था, आरओ नहीं चालू हुआ। मेरे वार्ड में शौचालय है, जो शौचालय में बगैर टंकी मोटर का पैसा उठाव कर लिया है। तो सभी वार्ड सदस्य का विचार हुआ, तो एक आवेदन बीपीआरओ मैडम को दिया जाए। तो हम लोग जांच के लिए बीपीआरओ मैडम को आवेदन दिए। जब आवेदन दिया तो बीपीआरओ मैडम 5 रोज के बाद जाती है अपने पंचायत में जांच करने के लिए। जांच करो में मुखिया जी अपने सहयोगी 15 से 20 लड़का, उदंड लड़का सबको बुला लिया अदर पंचायत से। बुलाने के बाद जो है काफ़ी हंगामा करने लगा। वहाँ पर भी हम लोग 5-6 गरीब वार्ड सदस्य हरिजन से आते हैं, उन लोगों को घुसने नहीं दिया वहाँ पर। और हम लोग जब घुसे तो बहुत ज़्यादा हम लोगों को अपमानित किया। वहाँ भी अपमानित किया? जी, सब वहाँ पर भी अपमानित किया हम लोगों को। अब बताइए हम लोग क्या करें? हम लोग वार्ड सदस्य रिजाइन दे दें? पत्रकार महोदय आप ही बताइए, हम लोग कहाँ जाएंगे? बीपीआरओ के पास नहीं जाए। जब देखे मुखिया जी अब जांच हो रहा है, अच्छा से जांच बीपीआरओ मैडम की, तो उसको कोई रास्ता नहीं मिला, तो गुस्सा में आके हम लोगों को फंसाने के लिए नियत से आवेदन थाना में दे दिया है। घोटाला दबाने के लिए? जी, करोड़ों का घोटाला किया है। हाँ, वही बचाने के लिए, वो घोटाला दब जाए जी, दबाने के लिए इसलिए आवेदन दे दिया है। जी जी जी। क्या मांग है आपका? हमारा मांग है, इसमें जो है प्रशासन से भी है, पत्रकार महोदय आप कोई भी कहते हैं, इसको मामला को हाईलाइट कीजिए और हम लोगों को उचित इंसाफ मिले। पंचायत का करोड़ों राशि जो गबन हुआ है वह सही जगह पर काम हो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सकल देवराम, वर्तमान में वार्ड सदस्य हैं, वार्ड नंबर 7, ग्राम पंचायत खरसाही। ये सभी वार्ड सदस्य के साथ ऐसा किया है मुखिया? खास के हम लोगों को 5-7 वार्ड हरिजन वार्ड सदस्य हैं। हम लोगों को कभी वो चलने नहीं देता है, न कुछ बोलने देता है। नहीं चल देता है? जी ना, कभी नहीं, कभी ना। जी। अब बाद में हमारे आप बताइए, आप इसको झूठा केस में फंसा देंगे, कोई नहीं बोलेगा, हम लोग मनमानी ढंग से काम करेंगे। तो मालूम हुआ है कि कल जो है शायद एक झूठा मुकदमा जो है रंगदारी का किया है, जो जो सरासर गलत है, इसमें कहीं कोई सच्चाई नहीं है। मुखिया अपने काम जांच से बचने के लिए ये षड्यंत्र रच रहा है, निर्दोष लोगों को फंसाने की कोशिश कर रहा है। इसलिए कानून से मेरी दरख्वास्त है कि इसका सही जांच करके उचित कार्रवाई की जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नईम उप मुखिया प्रतिनिधि, कहाँ से? खरसाही। और वार्ड सदस्य प्रतिनिधि भी हैं? जी नहीं, उप मुखिया प्रतिनिधि हैं। उप मुखिया प्रतिनिधि। आप बताइए। देखिए, हमारे पंचायत में माननीय मुखिया जी के द्वारा करोड़ों का जो है राशि का गबन किया गया है। 15 से 20 लाख का बाल्टी आया, वह बाल्टी जो हमारे वार्ड में एक भी बाल्टी नहीं बटा है अभी तक। पता किए पंचायत सेवक महोदय से, तो पंचायत सेवक बोली कि नहीं, बाल्टी जो है मुखिया जी बेच दिया है।
हम बोले ठीक है। इसके बाद मेरे वार्ड नंबर 7 में मध्य विद्यालय जगता पड़ता है, वहाँ पर एक RO लगाया गया जो कि 4.5 लाख का है। वह RO आज से लमसम साल भर पहले खरीदा गया और आज तक वह जो है RO बंद का बंद जैसे तैसे पड़ा हुआ है। 15-20 रोज पहले हम मुखिया जी को बोले, मुखिया जी आप इतना बड़ा जो अन्याय कर रहे हैं, मेरे वार्ड में आप बाउंड्री बनवाए हैं, क्या बनवाए हैं? बाउंड्री तो फट गया है, टूट रहा है, इधर उसका MB भी नहीं हुआ है। तो हमको ऐसे बोला तुम छोटा जाति है, तुम ज़्यादा हमसे मुंह मत लगाओ। छोटा जाति में तो कौन जाता है? हम सब चमार हैं जाते हैं। हाँ, तो ऐसे बोला, ऐसे स्पष्ट बोला, 5 आदमी के सामने बोला है हाँ, कि तुम छोटा जाति का लोग हो, हमसे मुंह मत लगाओ, नहीं तो तुमको हम बर्बाद कर देंगे। ऐसे बोला? कौन बोला? महमूद आलम। हाँ, तो हम बोले ठीक है मुखिया जी, आप तो बहुत पैसे वाले हैं, उसे भी आप करोड़ों का घोटाला किए हैं, पैसा आप इधर उधर कर सकते हैं। हम वहाँ से वापस चले आए। आने के बाद हम लोग वार्ड सदस्य को बताए, देखिए भैया पंचायत में ऐसा बात है, तो इसमें आप लोग थोड़ा देखिए। तो सब आदमी का विचार हुआ, सब आदमी वार्ड सदस्य बोला कि देखिए हमारे वार्ड में बाल्टी नहीं मिला, तो हमारे वार्ड में जो है लाइट नहीं लगा, तो यहाँ पर जो RO लगाया था RO नहीं चालू हुआ, मेरे वार्ड में शौचालय है, जो शौचालय में बगैर टंकी मोटर का पैसा उठाव कर लिया है। तो सभी वार्ड सदस्य का विचार हुआ तो आवेदन DPRO मैडम को दिया जाए। तो हम लोग जांच के लिए DPRO मैडम को आवेदन दिए। जब आवेदन दिया तो DPRO मैडम 5 रोज के बाद जाती है अपने पंचायत में जांच करने के लिए। जांच के क्रम में मुखिया जी अपने सहयोगी 15 से 20 लड़का, उदंड लड़का सबको बुला लिया अदर पंचायत से। बुलाने के बाद जो है काफ़ी हंगामा करने लगा। वहाँ पर भी हम लोग 5-6 गरीब वार्ड सदस्य हरिजन से आते हैं, उन लोगों को घुसने नहीं दिया वहाँ पर ना। और हम लोग जब घुसे तो बहुत ज़्यादा हम लोगों को अपमानित किया। वहाँ भी अपमानित किया? जी, सब वहाँ पर भी अपमानित किया हम लोगों को। अब बताइए हम लोग क्या करें? हम लोग वार्ड सदस्य रिजाइन दे दें? पत्रकार महोदय आप ही बताइए, हम लोग कहाँ जाएंगे? DPRO के पास नहीं जाए। जब देखे मुखिया जी अब जांच हो रहा है, अच्छा से जांच DPRO मैडम की, तो उसको कोई रास्ता नहीं मिला, तो गुस्सा में आके हम लोगों को फंसाने के लिए नियत से आवेदन थाना में दे दिया है। घोटाला दबाने के लिए? जी, करोड़ों का घोटाला किया है। हाँ, वही बचाने के लिए, वो घोटाला दब जाए जी, दबाने के लिए इसलिए आवेदन दे दिया है। जी जी जी। क्या मांग है आपका? हमारा मांग है इसमें जो है प्रशासन से भी है, पत्रकार महोदय आप कोई भी कहते हैं, इसको मामला को हाईलाइट कीजिए और हम लोगों को उचित इंसाफ मिले। पंचायत का करोड़ों राशि जो गबन हुआ है वह सही जगह पर काम हो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सकल देवराम, वर्तमान में वार्ड सदस्य हैं, वार्ड नंबर 7, ग्राम पंचायत खरसाही। ये सभी वार्ड सदस्य के साथ ऐसा किया है मुखिया? खास के हम लोगों को 5-7 वार्ड हरिजन वार्ड सदस्य हैं। हम लोगों को कभी वो चलने नहीं देता है, न कुछ बोलने देता है। नहीं चल देता है? जी ना, कभी नहीं, कभी ना। जी। अब बाद में हमारे आप बताइए। मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार है। हाँ, वार्ड खरसाही पंचायत वार्ड नंबर 17 से है। हाँ, क्या समस्या हुआ है? समस्या ये हुआ है कि हमारे पंचायत में जो है, सबसे पहले पंचायत का जो वार्ड नंबर 17 है उसमें अभी तक कोई काम नहीं हुआ है, और उस काम के बारे में हम मुखिया महमूद आलम, तमन्ना खातून मुखिया, उसका पति महमूद आलम को कहे भी है कि आप जो है कि वार्ड नंबर 17 में काम दीजिए। वो बार बार क्या करता है, साइन करवा लेता है। जब बैठक होती है तो बैठक में क्या करता है, वो साइन करवा लेता है हम लोगों से। साइन करवा करके जो है वो अभी तक काम नहीं दिया है। काम नहीं देने के कारण हम लोग जो है मुखिया को बार बार रिक्वेस्ट किए हैं। हम लोग मुसहर जाति का है, प्रतिनिधि हैं। हम लोग 800-900 का पॉपुलेशन वहाँ हरिजन का है वार्ड नंबर 17 में। खरसाही पंचायत वार्ड नंबर 17 में 800-900 का पॉपुलेशन हरिजन का है। वहाँ पर 300-400 फीट का काम नहीं वो कर पाता है। हम लोग वहाँ पब्लिक वहाँ कीचड़ में आता जाता है, और जो है कि मुखिया को बार बार रिक्वेस्ट करने के बाद और आवास में भी उस आदमी का नाम हटा दिया है जो कि सही रूप से गरीब है। उसका जांच किया जाए कि हम वीडियो से और DPRO से सभी से निवेदन करते हैं कि उसका जांच सही रूप से करे कि क्या उसका घर है मकान का या फिर कच्चा है। अगर कच्चा है तो उसको लाभ दिया जाए, और जिसका पक्का है तो उसको हटाया जाए। अभी क्या हो रहा है? अभी जो है, अभी हम लोग मुखिया को हम लोग इसी बात को छानबीन जब किए तो हम लोग पर धमकी दे रहा है कि नहीं तुम लोग कुछ बोलेगा करेगा
तुम लोग छोटा जाति का लोग है, तुम लोग केस में फंसा देंगे, तुम लोग आगे कुछ नहीं कर पाएगा हमारा। क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र कुमार, क्या है आप? वार्ड सदस्य हैं अभी हैं? जी, क्या वार्ड? वार्ड नंबर 17, पंचायत? खरसाही। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सुरेंद्र ऋषिदेव। मेरा घरवाली जो है 11 नंबर का वार्ड सदस्य है, कौन पंचायत? खरसाही पंचायत, हाँ वार्ड नंबर 11। हाँ। हम जो इंदिरा आवास में एंट्री करवाए उसमें सहायक खुद आके किया। सबसे पहले ये बताइए पत्रकार महोदय, आपसे मेरा अनुरोध है कि गवर्नमेंट का, सरकार का नीति है कि SC ST वार्ड में सबसे पहले कोई भी योजना हो तो उसका कार्य होना चाहिए, लेकिन हम लोगों के साथ इतना दुर्व्यवहार किया गया कि अभी किसके द्वारा? किसके द्वारा नाम बताइए। मुखिया और मुखिया के चांगुल में फंस के आवास सहायक, ये दोनों मिल करके अभी बताइए, एक वार्ड में हमारा SC ST का जनसंख्या ज़्यादा है, 11 नंबर वार्ड में, उसमें 94 गो SC ST का जो है नाम डिलीट करवा गया मुखिया जी के द्वारे से और सहायक का दोनों मिली भगत से। अब बताइए कि हम लोग का गरीब आदमी को सबसे प्राथमिक दर्जा गवर्नमेंट का देना है SC ST वार्ड में कोई भी कार्य हो, लेकिन अब देखिए कि हम लोगों के साथ कैसे सोतेलापन हुआ। अब उसमें से अब सब हम लोग, हमारा वाइफ है वार्ड सदस्य, सब ग्रामीण लोग आते हैं कि भैया मेरा नाम कहाँ गया, मेरा नाम कहाँ गया। उसमें चुप्पी साध लिया मुखिया जी, और हम लोग मैडम को भी दिए थे, जो वर्तमान मैडम BDO मैडम है, उनको भी ये बात संज्ञान में दिए और लिखित रूप में भी दिए। तो वो कहा कि ऐसे कैसे हो गया, कैसे हुआ, क्या हुआ, नहीं हुआ। बताइए कि इतना बड़ा हम लोग कष्ट झेल रहे हैं। और एक ठो सोलर स्ट्रीट लाइट हुआ, सोलर स्ट्रीट लाइट है, एक ठो बगैर सोलर का जो है वो पोल पर लगाया जाता है। पहले ही बताइए हम लोग का SC ST वार्ड में जहाँ जहाँ मुसहर जाती है रहता है, जिसको कि गवर्नमेंट सबसे ज़्यादा दर्जा दिया है, उसका वार्ड में जाके आप देखिए कि एक भी लाइट नहीं लगा हुआ है। मुखिया का अपनी मनमानी हुआ, जहाँ मन हुआ वहाँ लगाया, जैसा हुआ वैसा किया, जो करना था वो करके बस हटा दिया। हम लोग अगर बोलते हैं तो हम लोग को दबाव बनाता है कि आप लोग क्यों ऐसा करते हैं, क्यों बोलते हैं। हम मुखिया हैं, हम जानेंगे, जो करना होगा हम करेंगे। हम लोग को ऐसे धमकाया जाता है। अब बताइए कि हम लोग क्या करें, किसके यहाँ जाए। क्या चाहते हैं आप? हम लोग का कहना है कि इस पर जो है ना, सरकार को और प्रशासन को भी और ब्लॉक प्रतिनिधि को भी सख्त कार्रवाई किया जाए, और पंचायत के स्तरीय जितने भी कार्य किया गया है सबको अविलंब जांच किया जाए। इन है हम लोग को दबाया जाता है कि आप लोग को केस में फंसा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, आप लोग कुछ नहीं बोल सकते। मुखिया हम हैं, हम पंचायत का कप्तान है, हम लोग जो चाहेंगे वो करेंगे। अपने मर्माजी से कर रहा है। कौन मुखिया है? मुखिया तो उसका घरवाली का नाम क्या है, तमन्ना खातून उसका घरवाली है, उसका घरवाला है महमूद आलम, उसका प्रतिनिधित्व वही कर रहा है। उसका अभी आप लोग भी आवेदन दिया थाना में? हम लोग तो आवेदन थाना में नहीं दिए हैं, देख रहे हैं कि क्या सब हो रहा है, और सब वार्ड सदस्य जो है कल देने का प्रोग्राम है, तो देंगे। जिस दिन जो PRS गया था जांच में हम लोग का वार्ड में, उस दिन यहाँ से मैडम भी गई थी PRS का जांच में कि देखते हैं कैसे क्या जांच कर रहा है। मैडम भी पूरा गांव को देख के आया कि सबको झोपड़ी था। मैडम भी बेचारी आश्वासन दिया कि देखिए ये सब आदमी को छूटना नहीं चाहिए, सब आदमी कैसे छूट गया, कैसे क्या दिक्कत हुआ। तो ये सब मुखिया का सब दायित्व है कि हम लोगों को मुसहर जाति सब तो रहने का घर नहीं है उसमें। अब बताइए ऐसा आदमी को नाम छटवाया गया है सहायक का द्वारा। पंचायत सचिव जो डोली कुमारी है, ये भी हम लोग को पंचायत भवन में दिखाया कि देखिए ये आपका वार्ड का है, दिखा करके वो व्यक्ति का नाम हटा दिया। हम लोग बताते गए कि ये मेरा ही पंचायत का, मेरा ही वार्ड का है, लेकिन देखते हुए पर भी दिखा करके भी उसको डिलीट करवाया गया सबका नाम। अभी बताइए 94 गो ऋषिदेव ऐसा है कि रो रहा है बेचारा, रहने का जगह नहीं है। मैडम देख के आया है कि मैडम खुद बताया कि ऐसा आदमी का नाम नहीं छूटना चाहिए। मुखिया मिली भगत से ये तो आप क्या हैं? मैं किशोर राम, ग्राम पंचायत राज खरसाही, वार्ड संख्या 4 का वार्ड सदस्य हूँ। हाँ, क्या समस्या हुआ है? समस्या ये है कि पहले से बता रहा हूँ मैं, मुखिया जी आज से हम लोग जो SC ST से जो आते हैं वार्ड सदस्य, आज तक हम लोग को वैल्यू नहीं दिया गया है। हाँ, कभी मान सम्मान नहीं दिया है। खास करके मेरे साथ तो कई बार गाली गलौज भी किया, जातिवाचक सूचक से भी गाली किया। कैसा गाली दिया जाती है इसका? यही कितना औकात है, कितने बार वार्ड सदस्य बन गए, क्या औकात है,
चमार मुसहर वार्ड सदस्य होता है, हो ये जाता है तो उसको बुद्धि विचार किया है, हाँ ठीक है। हाँ तो उन लोगों को सहन करते करते हम लोग एक बार मुखिया जी का आवास योजना का जो जियो टैग हो रहा था नाम जोड़ने वाला, तो उसमें भी हम लोग डीएम साहब को आवेदन दिए थे कि हम लोग SC/ST वार्ड में बहुतों को जियो टैग नहीं किया, वैसे लाभान्वित नहीं हो पाया वो लोग, अब तक वैसे रह गया वो लोग। तो आवेदन दिए थे, उसमें भी हम लोगों को दबा दिया और डर से चुप हो गए। आवेदन दिए, हम लोग को धमकी दिया जा करके चुप हो गए, क्योंकि गरीबी भी है और दूसरा में पहले उसका कहना है चमार मुसहर को बुद्धि नहीं है, बुद्धि नाम का चीज़ नहीं है। इधर हाल फिलहाल में योजना बहुत सारा योजना किए, और जो भी योजना हुआ है पंचायत के अंदर में कोई भी योजना गुणवत्ता पूर्वक नहीं हुआ है, चाहे जो भी हो, चाहे वो रोड का काम हो, PCC का कार्य हो या दीवार का काम हो, जो भी कार्य हो आज तक गुणवत्ता पूर्वक कार्य नहीं हुआ है। गड्ढा का बालू चलता है, 2-3 नंबर ईटा चलता है काम, इसीलिए गांव ग्रामीण को देखा नहीं गया। स्कूल में कार्य चल रहा था, देखा नहीं गया। हम लोग भी बर्दाश्त से फाजिल हो गए, देखते देखते कि अब तो लूट के सब तो घरे में रखना चाहता है। एक दिन यहाँ पर आवेदन दिया गया ब्लॉक में, आवेदन देने के बाद आज आवेदन दिए, शाम में वहाँ व्हाट्सएप पर मुखिया जी को पहुँच गया आवेदन का छाया प्रति। के भेजा? अब के भेजा पता नहीं। DPRO मैडम को यहाँ दिए आवेदन, और उसी शाम में छाया प्रति उनके पास पहुँच गया। और दूसरे दिन होकर के पंचायत था एक ठो गाँव में, और वहाँ मुखिया जी दिखाने लगा कि सकलदेवा राम देव किशोरवा राम बहुत नेता हो गया है, वो आवेदन दे के आया है। बड़ी पंचायतों बोला, उस टाइम नहीं थे हम लोग, बाद में गए थे, लोगों ने बोला, उस बात पर ध्यान नहीं दिए। आवेदन का जांच हुआ, जांच करने गया उस दिन अदर पंचायत से दबंग लोग को बुला कर रख लेता, अपने पंचायत से भी जो दबंगी है उसको साथ में रख लेता। हम लोग के साथ गाली गलौज भी किया। उसका मुखिया पति का जो पुत्र है, मुखिया पुत्र, वो तो नाम हम तो नहीं जानते, मिराज आलम नाम है शायद, हम नहीं जान रहे हैं। तो वो सकलदेव को तो छोड़िए, हमको बोला आपको क्या आप क्या है पंचायत का, तो उसको हम पूछे कि ठीक है हम नहीं है, आप क्या है। इसके बाद सकलदेव राम को भी गाली गलौज किया, इनके साथ हाफिज नईम के साथ गाली गलौज किया। ठीक है, उसके बाद जमाल शाह है वहाँ पर, भूतपूर्व उप मुखिया भी रहे, उनके साथ भी गाली गलौज किया। गाली गलौज के होने के बाद जब देखा कि आवेदन में यहाँ पर जांच पड़ताल ज़्यादा होने लगा है, अब वहाँ जाएंगे, तो उसी दिन हम लोग को उससे पहले पूर्व धमकी दिया था महबूद आलम, डॉक्टर जो आलम जिसको कहा जाता है, धमकी दिया था कि ज़्यादा अलबोल करोगे ना भिन्न भिन्न केसों में फंसा करके जेल में सड़ा देंगे, ज़्यादा अलबोल करोगे तो तुम्हारा औकात कितना हमको पता है, तुम रास्ते में रह जाओगे, रानीगंज से घर नहीं पहुँच पाओगे। ऐसे बोला है? ऐसे बोला है, धमकी दिया है, धमकी दिया हुआ है। तो मान लीजिए, तो अभी तो जान मारने का जो है तो बात की बात है, लेकिन देख रहे हैं एक तरफ से 1-2-4-5 आदमी का नाम तो दे दिया थाना में, आगे हम ही लोग का नंबर है वार्ड सदस्यों का। एक वार्ड सदस्य मेरा उप मुखिया प्रतिनिधि जो है अभी नहीं, उसका नाम तो दे दिया है, पूर्व उप मुखिया प्रतिनिधि उसका नाम दे दिया है, पूर्व वार्ड सदस्य वार्ड नंबर 7 का जो है वो नबी हसन, उसका भी नाम उसके ऊपर केस दे दिया है। अब बच गए हम लोग वर्तमान वार्ड सदस्य को, अब वर्तमान में उप मुखिया का नाम दिया केस में। किसी तरह से केस में इसी लोग उलझाए ताकि आगे के जांच न हो। हम यही चाहते हैं प्रशासन से भी स्थल जांच करे ले बढ़िया से, इसके बाद आगे कार्रवाई करे। और आप मीडिया प्रभारी से जितने हैं हम ये बोलेंगे कि आप लोग भी स्थल को जांच करते हुए जो सत्य है उसको उजागर कीजिए, जो सही है। पंचायत में जो भी काम होना चाहिए गुणवत्ता पूर्वक होना चाहिए, हम लोग यही सोचते हैं। आज तक 1 रुपया किसी का ना डिमांड लेते हैं, न लिए हैं, नहीं जाएंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम देव किशोर राम, वार्ड संख्या 4। आप भी आवेदन दिए हैं? नहीं, हम लोग DPRO मैडम के आवेदन दिए थे। थाना जो जान मारने की धमकी दिया तो फिर आवेदन दिया? आवेदन तो नहीं दिए, हम लोग को तो जान मारने का धमकी दिया है। देखते हैं, हम लोग भी आवेदन देंगे, क्योंकि आवेदन नहीं देंगे तो लगता है कि हम लोग को फंसाएगा केस में। आवेदन दीजिएगा? हाँ,
आवेदन तो देना पड़ेगा। जब इधर 2-4 ठो को फंसा दिया तो हम लोग को छोड़ेगा वो पहले से धमकी दे रहा है। कहिए क्या अभी हो रहा है? देखिए हम लोग आरटीआई का मांग और बाउंड्री वाल जिस टाइम में नहीं था, मैं ही आवाज उठाया था बाउंड्री वाल हुआ, और उसके बाद बाउंड्री फटा हुआ था। मैं आपको मीडिया के माध्यम से बुलाया था, मैं अब बाउंड्री दिखाया था फटा हुआ, जो आपके भी चैनल में होगा। और मुझे भी धमकाया गया कि तुमको जान से मार देंगे, कल जाके केस किया मेरे ऊपर। एक बात बताइए, कोई जनता को अधिकार है मांगने का कि नहीं? सूचना का अधिकार मांगने का हर जनता का। एक बात बताइए, भारत सरकार का पैसा क्या बंदर बांट हो जाएगा? हम लोग बंदर बांट नहीं होने देंगे। और मैं पदाधिकारी से निवेदन करता हूं कि इसका निष्पक्ष जांच हो। और हम लोग के ऊपर आवेदन दिया है मुखिया, तो मुखिया का बिल्कुल सत्यापित जांच होना चाहिए। मुखिया क्या होता है, कोई वार्ड मेंबर को नहीं पूछता है, ब्रोकर रखता है 2-3, उसको कहता है दबंग आदमी, तो वो जाने। देसी कट्टा लेके और एनी टाइम देसी कट्टा ले घूमता है। क्या घूमता है? उसका ब्रोकर सब। हाँ। कोई वार्ड मेंबर को पूछा है आज तक? कोई वार्ड मेंबर को पूछा है? वार्ड मेंबर को पूछता तो वार्ड मेंबर नहीं मैडम को देती, लिख के देता। एक बात बताइए, वो ब्रोकर से काम करता है। एक योजना में 5 ब्रोकर होता है। एक बात होती है, बंदर बाट इतना होगा तो फिर पैसा, काम तो वही होगा ना। तो आप लोग क्या मांग है? मेरा मांग है सही जांच होना चाहिए, और जो आवेदन दिया उसका भी सही जांच होना चाहिए। मैं तो आरटीआई का छाया प्रति लगा के दिया हूँ आज, वो भी अपना, मैं जो रंगदारी मंगाऊँ तो उसका वो लगा के दे। क्यों? मैं सच कह रहा हूँ। और यहाँ नहीं सुनेगा तो मैं जिला जाऊंगा, जिला नहीं सुनेगा तो मैं पटना जाऊंगा। हम लोग मगर धरना करके इसका जांच कराऊंगा निष्पक्ष। मैं पदाधिकारी से निवेदन है कि सही जांच करेगा, ये बात नहीं है। अरे ये धूर्त है, मगर पदाधिकारी कोई धूर्त नहीं होता। क्या नाम है आपका? नबी हसन, पूर्व वार्ड मेंबर, वार्ड 7 का। यदि अभी तक लाल बटन दबाकर आप चैनल को सब्सक्राइब या पेज को फॉलो नहीं किए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब एवं फॉलो करें।